अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और 4.2 जो है वो मेनली मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं, क्यूबिक फार्मूलाज से रिलेटेड है। कुछ इसके अंदर सिंप्लीफिकेशंस भी हैं, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व है, वो भी नीचे मेंशन है। बट मेनली जो हमें मेमोराइज करने हैं इस एक्सरसाइज से पहले, ये बात याद रखिएगा, अलजेब्राइक के अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर फार्मूलाज की जो है मेमोराइजेशन उसको थोड़ा सा याद रखना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके क्यूबिक फार्मूलाज हैं। इस शेप से या इस शेप में लेके जाना होगा, या इस शेप से इस शेप में लाना होगा, या ये शेप होगी, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये ओपन शेप है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये ओपन शेप है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो फैक्टराइज जब करना होगा तो इस शेप से इस शेप, या इस शेप से हमने होल क्यूब के अंदर इस शेप में लेके आना है। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर के फार्मूलाज आप लोगों को आते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब 125, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। 125 किसका क्यूब होता है? ये थोड़ी सी अब आप लोगों को अपनी मैथ को यहाँ क्या करना है, एक्सेल करना है, बूस्ट करना है। तो x का क्यूब -5 का क्यूब, तो x क्यूब -5 क्यूब, इसको ऐसे ही ओपन कर लेंगे। a अब आपके पास क्या है, x है, और b आपके पास क्या है, 5 है। तो हमने इसी तरीके से ओपन करना है x -5 एक्स स्क्वायर प्लस, जब बाहर माइनस का साइन है तो पहली टर्म में माइनस का साइन है, अंदर सारे प्लस हैं, प्लस x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x -5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है 8x क्यूब x क्यूब प्लस 1। अब ये प्लस का फार्मूला है, इससे सिमिलर है, तो उसके मुताबिक करेंगे। क्यूबिक फॉर्म बनाएंगे। 8 2 का क्यूब होता है, तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 को तो किसी भी पावर में लिखा जा सकता है, तो इससे कंपैरिजन करके यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 2x प्लस 1, 2x का स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जिस एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स होती हैं उसको कहते हैं बायनोमियल। ठीक है, बाय 2 के लिए यूज होता है। और जिस टर्म की होती हैं 3 टर्म्स वो होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 तक हम नाम दे देते हैं, उसके बाद आगे 4 टर्म्स 5 टर्म्स, ठीक है, पोलिनोमियल ही कहलाएगा। लेकिन 2 और 3 के हमने नाम रखे हैं। तो ये MCQ वगैरह इस तरह का आ सकता है, जिसको कहा जा सकता है कि ये बाइनोमियल टर्म है, ट्राइनोमियल टर्म है, या 8x क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज करें तो उसके अंदर कितने टर्म ऑफ फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर आ सकते हैं, और वो फैक्टर के जो है वो क्या क्या बाइनोमियल होगी कि ट्राइनोमियल होगी कि दोनों होगी। इस तरीके से MCQs बिल्ड किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, और हमने वही पहली चीजें वो नहीं नजरअंदाज करनी है। अगर कॉमन आएगा तो सबसे पहले कॉमन लेना है, उसके बाद हम फार्मूला रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बाकी तो PQX कॉमन नहीं है, लेकिन 3 कॉमन आ रहा है। तो P क्यूब Q क्यूब माइनस 27x क्यूब। आगे हमारे पास ये क्यूबिक फॉर्म्स हैं और क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, तो P Q का होल क्यूब माइनस 3x का होल क्यूब, 27 3 का क्यूब होता है। तो PQ हमारे पास A की फॉर्म है, ये हमारे पास 3x B की फॉर्म है, तो 3 बाहर लिखा रहेगा, अंदर जो फैक्टर बनेंगे PQ माइनस 3x। जब वो माइनस है तो यहाँ की टर्म माइनस है, अंदर की सारी टर्म प्लस है। जब प्लस था तो बाहर की टर्म प्लस थी, अंदर सेंटर वाली टर्म जस्ट जो है वो AB की टर्म जो है वो माइनस होगी। ठीक है, बस इतना सा फर्क है दोनों फार्मूलों में। तो PQ का स्क्वायर माइनस PQ इंटू 3x प्लस 3x का स्क्वायर, ये प्लस होंगी क्योंकि बाहर माइनस है,
और फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 3p³ माइनस 3x और p² प्लस 3pqx प्लस 9x²। ये आपकी फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी। तो 27 और 512 इनमें कुछ कॉमन नहीं आता, हम इसको डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं। 3 9 27 है लेकिन 3 इसको डिवाइड नहीं करता, 3 1 3, 3 7 21, एंड पे 2 बच जाएगा। 4 नहीं, इसको नहीं करेगा, 5 इन दोनों को नहीं करेगा, 6 इसको नहीं कर रहा, 9 इसको कर रहा है और 9 इसको नहीं कर रहा कि 9 5 45 4 62। तो कॉमन कुछ भी नहीं है। बाकी हमें ये नजर आ रहा है कि 27 3 का क्यूब है और 512 होगा 8 का क्यूब, तो 8x का क्यूब। इसको चेक करें, कैसे करेंगे? कैलकुलेटर के अंदर जाएं, वहां क्यूब रूट का फंक्शन डालें, वहां पे 512 डालें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्यूब रूट बनता होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर क्यूब रूट नहीं होगा तो कुछ पॉइंट्स डेसिमल की सूरत में बन जाएगा। अब इसका फार्मूला क्लोज कर लें, ये a है, ये b है। ठीक है, इसके अंदर स्विच भी कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी टर्म जो है वो स्टार्ट में आनी चाहिए, तो खैर यहाँ पे ए बी शिफ्ट करने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम इसी तरीके से चले जाते हैं। क्योंकि प्लस हैं दोनों टर्म तो स्विच हो ही सकती हैं। तो 3 प्लस 8x, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8x प्लस 8x का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 8x, 9 प्लस 24x प्लस 64x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 8 3 जा 24, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे है t की पावर 6 माइनस 64 क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? t² का क्यूब। ठीक है, 2 3 जा 6 और 64 होता है 4 का क्यूब। अगेन शिफ्ट x क्यूब के जो फॉर्म होगी कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के उसको दबाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे 64 इक्वल टू, दबाएंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। अब इसको करें, a हमारे पास t² है और b हमारे पास 4 है, तो t² माइनस 4 और t² का स्क्वायर प्लस t² 4 प्लस 4 का स्क्वायर। बाहर माइनस है तो अंदर की टर्म सारी माइनस होंगी, यहाँ प्लस था तो ये वाली टर्म माइनस होगी। t² माइनस 4, t की पावर 4 प्लस 4t² प्लस 16। अब क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया? नहीं, ये जो है वो एक और फार्मूला की फॉर्म बन रही है जो हमने ये नोट किया हुआ है, a² माइनस b²। तो t का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फैक्टराइज कंप्लीटली करना है। ठीक है, कोई टर्म छोड़नी नहीं है। अब अगर यहाँ पे होता हो फैक्टराइज तो हम यहाँ पे भी करें, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज पॉसिबल नहीं होगा। इसको देखें, t² t प्लस 2 t माइनस 2 और बाकी टर्म उसी तरह। एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए, चेक करें क्या t की पावर 4 प्लस 16 को कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सिर्फ इन दो टर्म्स को सॉल्व करें तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, फैक्टराइज होगा और ये 4t² की भी टर्म निगलेक्ट हो सकेगी कि नहीं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। कमेंट्स के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, और असाइनमेंट जो स्टूडेंट करें वो भी ज़रूर मेंशन करें कि ये हमने असाइनमेंट की है। क्वेश्चन 6 है x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। उसी तरीके से लेके चलेंगे। इसको बल्कि एक और तरीका हो सकता है, x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर। और अगर हम इस तरीके से करें तो x क्यूब प्लस y क्यूब और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहले हमने कौन सा फार्मूला लगा लिया? a² माइनस b²। अब हमारे पास दो क्यूबिक फॉर्म आ गए, एक ये आ गई, एक ये आ गई। दोनों को सेपरेट आउट करें, x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वाई, प्लस है बाहर तो अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस होगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे दोनों फार्मूले लग रहे हैं एक्चुअली, ये होल क्यूब का फार्मूला भी दोनों में लग रहा है और प्लस ये सिचुएशन भी बन रही है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो दो कांस्टेंट हैं, तो हम इस वाली सिचुएशन के ऊपर जाएंगे और ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास 2 माइनस एक्स, ये कम्प्लीटली ए के तौर पे बिहेव कर रहा है और ये कम्प्लीटली बी के तौर पे बिहेव कर रहा है, सही। तो हम कहेंगे कि 2 माइनस एक्स प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस के साथ y माइनस 2 और फिर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर प्लस है सेंटर में, माइनस 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, ये कट जाएगा और आंसर बचेगा y माइनस एक्स। और यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है 2 माइनस एक्स, इसको ओपन कर लें और वो सारा करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो वो भी ठीक है, लेकिन ये इस सिचुएशन में भी क्वेश्चन ठीक है। सो हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 2 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। y माइनस एक्स 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4, राइट। अब प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 4 हो गया, मिलके क्या बन लेंगे ये 12। एक्स स्क्वायर है एक ही, वाई स्क्वायर है एक ही, माइनस 2y माइनस 2x और माइनस 4y, तो यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 4y माइनस 6y बन जाएगा और माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x बन जाएगा। तो सिमिलर टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, सिमिलर टर्म्स ऐड होंगी, डिफरेंट ऐड नहीं होंगी। सबसे पहले स्क्वायर के टर्म लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद x की टर्म माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y और 4 प्लस 4 प्लस 4 12। ये हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगी। इसको जरा मैं मेंशन कर देता हूं, स्टार एक्स स्क्वायर आ गया, स्टार वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर सर्कल माइनस 4x, सर्कल माइनस 2x, फिर ये लाइन माइनस 2y माइनस 4y, ये ऐड हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल 4, ये तीनों ऐड हो गए। तो मैंने अलग अलग सिंबल के साथ आप लोगों को बता दिया कौन सी टर्म किसके साथ ऐड हुई है और कैसे ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है,
अब इसके अंदर सारा हो क्या रहा है, प्रोसीजर उसी तरीके से, कैलकुलेशन कहीं इंक्रीज कर रही है, कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है और उसके मुताबिक हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो अगर हमें रूल्स याद हैं, अगर हमें फार्मूलाज याद हैं, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते तब हैं, कब कंफ्यूजन कब करते हैं, मिक्सअप कब करते हैं, कि जब उन्हें प्रोसीजर कंप्लीट अंडरस्टैंड ही नहीं होता। अब क्या कॉमन मिस्टेक है, कोई एक्स स्क्वायर को 4x में ऐड कर देगा, एक्स वाई को एक्स वाई में ऐड कर देगा, यहां पे एक्स वाई की टर्म रह गई है, गुड। एक्सप्लेनेशन के अंदर एक्स वाई की टर्म, क्या ये ऐड हो रही है किसी से? नहीं, ये एक ही टर्म है और ये आ जाएगी साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 12 प्लस एक्स वाई। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये मिसिंग टर्म थी, ये साथ लिख ली और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगेन यहाँ पे होल क्यूब भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है और x प्लस वाई होल ये क्यूब बन जाएगा माइनस जेड क्यूब। अब ये कंप्लीट टर्म हमारी a की सिचुएशन है और यहाँ पे z जो है वो b के तौर पे बिहेव कर रहा है। 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इधर सेंटर में माइनस है तो माइनस जेड, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, और ये फार्मूला ओपन कर लें, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये 2xy की टर्म मिडल में हो सकती है, आगे हो सकती है, इसका इशू नहीं है। प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। इधर भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4x प्लस 4y माइनस z, और यहां भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें कि 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मजीद नहीं होता, सारी चीजें सेपरेट टर्म्स हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो और बाकी स्क्वायर की टर्म्स भी डिफरेंट हैं, तो ये मजीद ना कोई फार्मूला बनता है ना क्लोजअप होता है। अब यहाँ पे जो ये चीज है ना, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन इसके साथ दो टर्म्स और भी हैं, तो ये हमारे पास ये वाले फार्मूलाज नहीं बल्कि ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब इसमें से ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन तो सिंपल है, अगर सारे साइन प्लस होंगे तो ए प्लस बी होल क्यूब बनेगा। अगर बीच में दो साइन माइनस हैं तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी होल क्यूब है, लेकिन हम इसको इस तरह की फॉर्म कैसे बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले वही तरीका करना है, हमने ए और बी डिफाइन करना है। तो 27 किसका क्यूब है? 3p का, और 64 किसका क्यूब है? 4 का, और साथ क्यूब। अब ए और बी डिफाइन कर लिए, सेंटर आप फार्मूले के साथ फिल कर लें। ये साइन माइनस आ गया तो -3, ए क्या है? 3p, बी क्या है? 4q इंटू ए माइनस बी 3p माइनस 4q। ठीक है, ये सिचुएशन कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो ये वापस ये सिचुएशन बनेगी। 3 3 9, 4 36, 36 3 108, 3 3 9, 4 36, 36 4 144। ठीक है, तो ये अगेन मिलके यही फॉर्म बनाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो जिस तरह हम स्क्वायर के फार्मूलाज इकट्ठे कर रहे थे, तो इसको भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये इस वाली फॉर्म बना देगा मिला के। ठीक है, ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, और इसके बाद आप इसको डायरेक्ट कोलेक्ट कर सकते हैं। तो बस
चेक ये करना है और शो भी ये करना है आपने, ये बेशक आप साइड पे ये चीज शो कर दे कि 36 PQ इंटू 3P माइनस 4Q, और फिर उसको आप शो कर दें कि -108 PQ प्लस 144 PQ स्क्वायर 144 P स्क्वायर Q, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस। तो ये आप लोगों का प्रूव हो जाता है, सही। तो ये चीज आप लोग जब साथ शो कर दें तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, इसमें मजीद बहुत ज्यादा वो उलझने की जरूरत नहीं है। हमने बस ये शो करना है कि मिडिल टर्म की जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों टर्म प्रोडक्ट के बराबर है, बाकी ए और बी डिफाइन हो गया तो हमारे बाकी मसले वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना मुश्किल चीज नहीं है ये। इंपॉर्टेंट जो है वो बस ये है कि आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, प्लस कब है माइनस कब है, ठीक है। तो सारी टर्म्स अगर प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला है, दो टर्म्स माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला है। सिमिलरली हमने क्या करना है, ए और बी डिफाइन कर लेना है। क्या है, 2p का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, साथ क्या आ जाएगा, q का क्यूब, सारे साइन प्लस है, कोई टेंशन नहीं। अब वो वाले फार्मूले की फॉर्म बनाए, ठीक है। 3a क्या है 2p, b क्या है q, और आगे क्या है a प्लस b 2p प्लस q। आज जरा सेपरेट यहाँ पे आप शो कर लें कि ये जो है ना 6pq इंटू 2p प्लस q, ये क्या बनता है 8p स्क्वायर, सॉरी 12p स्क्वायर q प्लस 6pq स्क्वायर। क्या यही है, हाँ यही है। बस इसके बाद आप क्या करें, इसको क्लोज कर लें, साथ फार्मूला मेंशन कर लें 2p प्लस q का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना सिंपल है। a और b डिफाइन किए, सेंटर में 3ab इंटू a प्लस b लिख दिया, उसको शो कर दिया कि वो ये फॉर्म बन रही है और वो फॉर्म बन गई, उसके बाद हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। इन क्वेश्चन में मजीद और कुछ नहीं है, बस आपको ए बी की फॉर्म बनानी है। अब ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, अच्छा बीच में दो माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला बनेगा, क्यूब वाली टर्म शुरू में है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सेंटर में हो या ये क्यूब वाली टर्म आखिर में हो, जिस भी जगह पे हो उसकी अरेंजमेंट से इशू नहीं है। 125x क्यूब 5x का होल क्यूब, 125 किसका क्यूब है 5 का, और y का क्यूब, a और b डिफाइन हो गए, -3 a क्या है 5x, b क्या है y इंटू a माइनस b, ठीक है। अब आप इधर साइड पे इसको शो कर लें कि 15xy इंटू 5x माइनस वाई इज इक्वल होगा 15 5 75x स्क्र वाई माइनस 15xy स्क्र, तो वही फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आप -15 रख रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना, 5x माइनस वाई होल क्यूब, p क्यूब है 27q क्यूब है, दो माइनस हैं, इसका मतलब फार्मूला माइनस वाला बनेगा। a डिफाइन करेंगे, a क्या आ जाएगा p आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा, ठीक है। बाकी -3a क्या है p, b क्या है 3q इंटू p माइनस 3q, सिंपल। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 9pq इंटू p माइनस 3q इज इक्वल आ जाएगा 9p स्क्र क्यूब माइनस 27pq स्क्र, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये चीज़ आपकी बन गई और वो आपने शो कर दी। अब आप क्या करें, फार्मूला क्लोज कर दें, ये आपका फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। नेक्स्ट जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेट्स सी के क्या करते हैं उसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़े से अब डिफरेंट हैं, यहाँ से क्यूब फॉर्म में निकल आए हैं और ये कुछ यूँ समझे कि अरेंजमेंट करनी है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है, जिसके बाद हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला के फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, टू एक्स स्क्र माइनस 3x 2x स्क्र माइनस 3x, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या करें, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 3x,
और इसके अंदर पुट कर दें वैल्यू ऑफ 2x के 3x, तो क्या बन जाएगा y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 55। अब ये y मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। आगे क्या करना है, आगे बस हमने इसको क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 55 और एड सब्ट्रैक्ट चाहिए 6y। अब यहाँ पे माइनस है तो कुछ सब्ट्रैक्शन करके होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 55 नहीं हो सकता, 2 इस पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 5 11 5, क्योंकि ये 55 है 5 का मल्टीपल है तो मैं डायरेक्ट 5 11 जा 55 और 11 माइनस 5 क्या होगा, 6 होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 5y, ठीक है, माइनस 55। अब इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 11 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 11। अब यहाँ पे क्या करें, y प्लस 11 दोनों में से कॉमन ले लें और y माइनस 5 रिमेनिंग बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की जगह वापस 2x स्क्वायर माइनस 3x डालना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, और जब वो डालेंगे तो हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इनको अगेन ट्राई करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। अब इसमें हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 22, तो 22 2 11 22, यही दो फैक्टर हैं तो पॉसिबल तो नहीं है। इसके अलावा 22 पे और कोई है टर्म, 1 मल्टीप्लाई 22 है और 2 मल्टीप्लाई 11 है। इसके अलावा कोई टर्म पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं है, और 11 प्लस माइनस 2 करके 3 नहीं आता, ठीक है। वैसे माइनस नहीं कर सकते, प्लस ही कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको देख लेते हैं, 2 5 10 और यहाँ माइनस है तो आ जाएगा। ये वाला फैक्टराइजेबल है, ये वाला फैक्टराइजेबल मिड टर्म ब्रेक के जरिए नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे और इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब वो कैसे फैक्टराइजेबल है, देखिए प्रोडक्ट हमें चाहिए 10, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 5 10, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हम वैसे ही लिख लेंगे और सेकेंड टर्म को हम डिवाइड कर लेंगे प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5, और ये इसी तरह आ जाएगी टर्म, और यहां पे आएगा x कॉमन 2x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 5, ये टर्म इसी तरह x माइनस 1 2x प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसके पीछे ये टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 और x माइनस 1 2x प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इसकी साइंस क्या है, ये आगे जो क्वेश्चन चलेंगे उसमें ये होगा कि कुछ दो टर्म्स सिमिलर होंगी दो प्रोडक्ट के अंदर, और उसको हमने y ले लेना है या कोई और सिंबल ले लेना है। अगर y की टर्म है तो x ले लें, समथिंग डिफरेंट ले लें, और उसके बाद पुट करके सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, उसको फैक्टराइज करना है, वापस y की वैल्यू प्लेस करनी है। अगेन अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है मिड टर्म ब्रेक के जरिए तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर पॉसिबल है तो लाजमी करनी है, अगर नहीं करेंगे तो नंबर मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में भी देखें आप तो y स्क्वायर प्लस 2y दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो क्या करेंगे, लेट y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x, पुट इन इक्वेशन, क्या बन जाएगा, x माइनस 3x प्लस 11 प्लस 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 11 प्लस 48, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 3x माइनस 33 प्लस 48, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 11 माइनस 3 8x
-33 प्लस 48 प्लस 15 बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, 15, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 15, 3 5 जा 15 और 3 प्लस 5 8x, तो फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, यहाँ से कॉमन ले लें x प्लस 3, यहाँ पे 5 कॉमन ले लें x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास टर्म बन जाएगी x प्लस 5। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x, जो हमने शुरू में वैल्यू ऑफ x ली थी और वो क्या ली थी, वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो ये क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, कोई दो नंबर्स का सम जो 2 बनता हो मल्टीप्लाई 3 बनता हो, तो 1 प्लस 1 ही बन सकता है 2, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 3 होता है, ये फैक्टराइजेबल नहीं है। इसी तरह दो नंबर्स का सम जो 2 बने और मल्टीप्लाई करके 5 आए, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर मामला ये है कि ये 4 अलग अलग फैक्टर हैं, y, y-1, y-3, y-4। करना हमने इसमें ये है कि दो दो के पेयर को मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। वो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, अब अगर हम पिछले क्वेश्चन देखें ना, तो उसमें हमारे पास क्या था कि लेट से हमारे पास कॉमन था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम थी, तो अब हमने भी दो पेयर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इस तरीके से हमें दो पेयर सेम मिल जाए। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के बगैर कैसे पता लगेगा, तो जो आगे हमारे कांस्टेंट है ना, जहां पे जिन दो पेयर का सम सेम हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करता हूँ कि यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, लेट से मैं y के साथ 0 कह लेता हूँ, तो y प्लस 0, y माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4 प्लस 2। अब 0 माइनस 1 माइनस 1 बनेगा और माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, इसका मतलब ये दो पेयर और ये दो पेयर का सम, कॉन्स्टेंट्स का सम जो है वो इक्वल नहीं है। अच्छा इसको और इसको देखते हैं, 0 माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 बन जाएगा, इसका मतलब ये और ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको भी ख़त्म करते हैं, ये भी नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है, पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा। तो अगर हम इन दोनों को करें तो 0 माइनस 4 बनेगा और इन दोनों को करें तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बनेगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि ये कांस्टेंट जस्ट सम करके देखने हैं, तो जिन दो पेयर्स के कांस्टेंट्स के सम सेम हो वो वाले पेयर आपने आपस में मल्टीप्लाई कराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 माइनस 4 मतलब ये सम करें तो माइनस 4 आए, माइनस 1 माइनस 3 ये दोनों सम करें तो साथ क्या आए, माइनस 4 आए। तो हम रीअरेंज करके इन दोनों को इकट्ठा और इसको इकट्ठा लिख देते हैं कि y 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिखा था, और y माइनस 1 y माइनस 3। अब देखिएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली टर्म सेम आएगी दोनों में। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4y, इसको मल्टीप्लाई करें y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 2, ये भी वैसे ही लिख दें, y स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y माइनस 3 प्लस 2। तो अब देखें इन दोनों का सम क्या बनेगा, अगेन 4y बन जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 प्लस 2। तो अब हमने आगे से प्रोसीजर हमारा उसी तरीके से सेम है जिस तरह पिछले क्वेश्चन के था, कि हम करेंगे कि लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y पुट इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस 4y। तो जब वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू
एक्स माइनस 3 प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसको अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों के साथ माइनस ही रहेगा। x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन और x माइनस 2 रिमेनिंग बचेगा। अब करना क्या है, अगेन x की वैल्यू वापस पुट करनी है कि पुट वैल्यू ऑफ x, तो ये बन जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 1, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2। ठीक है, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब अगर आप दोबारा देखें तो 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई 1 नहीं आ पाएगा, 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई में 2 नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये मजीद फैक्टराइजेबल नहीं है। कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2 ही हो सकता है और 1 1 ज़ा 1 ही हो सकता है और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 4 तो नहीं आ रहा, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और ये हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो करना असल में ये है, यहां तक के आगे का स्टेप आपका सिमिलर है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों की हुई हुई है। सिर्फ ये वाली बात नहीं समझनी है कि 4 आपके पास फैक्टर होंगे, 2 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, इस तरह करना है कि जिस पेयर को हम सिलेक्ट करें उसके कांस्टेंट का सम दूसरे पेयर के कांस्टेंट के सम के इक्वल हो, इस पेयर के कांस्टेंट का सम इस पेयर के कांस्टेंट के सम के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन थोड़े से इसी तरह के सिमिलर हैं, उनको भी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और हमने देखना है कि इन दो कांस्टेंट का सम जो है वो सेम आता है। ठीक है, 2 - 3 - 1 होगा, 5 10 15 हो जाएगा, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो 2 + 5 7 और -3 + 10 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 को अगर हम 5 पे ऐड करें तो 7 बन जाएगा और -3 + 10 ऐड करें तो 7 बन जाएगा। तो ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, k + 2 k + 5 और k - 3 k + 10। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर k × k + 5 + 2 × k + 5 k × k + 10 -3 × k + 10 + 375। थोड़ी सी राइटिंग स्मॉल होगी क्योंकि स्टेप्स और वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो k स्क्वायर + 5k + 2k + 10, k स्क्वायर + 10k - 3k + 10 + 375, k स्क्वायर + 7k + 10, k स्क्वायर + 7k प्लस यहाँ पे ये -30 बनेगा। क्या बनेगा, -30। ये आप में से भी कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा कि यार सोच कुछ रहे हैं, लिख कुछ देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है बाद में क्वेश्चन में। तो एक तो ये होता है समटाइम हमारा माइंड तेज चल रहा होता है, हम आगे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और पेन हमारा स्लो होता है, तो समटाइम इस वजह से हमारे साथ ये मिस्टेक होती है। लेकिन उसको ओवरकम करने का तरीका क्या, आपने मुझे 1-2 दफ़ा देखा होगा कि इस तरीके से अगर मिस्टेक होती है तो नेक्स्ट स्टेप या 2 स्टेप तक मुझे समझ आ जाती है। आप लोगों ने भी एक रीचेकिंग, एक माइंड कांस्टेंट रीबिल्डिंग कर रहा है कि यार मेरे से कोई गलती तो नहीं रह गई, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास k² + 7k जो है वो तो आ जाएगा = y + 10 and y - 30
प्लस 375। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, y इंटू वाई माइनस 30 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 30 प्लस 375 वाई स्क्वेयर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 प्लस 375। ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 75 और 75 प्रोडक्ट है, 20 है, 15 5 थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करूं तो 3 भी इस पे होगा, 325 होगा और उसके बाद 5 15 तो 15 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 15y माइनस 5y प्लस 75। तो यहां पे y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 15 माइनस 5 कॉमन, y माइनस 15 तो y माइनस 5 y माइनस 15। अभी हमने इसके आगे का प्रोसेस करना है कि जो हमने y की वैल्यू ली थी, ठीक है, y की वैल्यू ली थी क्या थी, k स्क्वायर प्लस 7k, ये हमने वापस प्लेस करनी है। तो हम ये वाली साइड रेज करेंगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट कर लेते हैं, y माइनस 5 y माइनस 15 पुट वैल्यू ऑफ y k स्क्वायर प्लस 7k, वो हम वापस प्लेस कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15। क्या ये फैक्टराइजेबल है? 7 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करके 5 है। 5 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दो ही फैक्टर है, जिसको ऐड करके 6 बन सकता है, 7 नहीं बनता। 15 3 5 15 है, 1 15 15 है और इसके अलावा इसके कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो 3 प्लस 5 8 बनता है, 7 नहीं बनता, तो ये मजीद फैक्टराइजेबल नहीं है। तो ये इसका आंसर और सॉल्यूशन होगा।